Hello student. Now studying exercise 3.6 class 10th chapter number 3 pair of linear equation in two variables. Student exercise 3.4, 3.2, 3.3, 3.5 कंप्लीट करा चुके हैं. अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.6 में रिड्यूसिबल मेथड. इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. variables ax plus by plus c is equal to 0. So these equations are not in the form of ax plus by plus c. Okay students, these given equations are not of the form of ax plus by plus c is equal to 0. ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस इस फॉर्म में नहीं है. फिर क्या करना पड़ेगा? सो सब्स्टिट्यूट substitute 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना होगा? मैं इस इक्वेशंस को ऐसे लिख सकता हूं 2 into 1 upon x plus 3 into 1 upon y is equal to 30. 5 into 1 upon x minus 4 into 1 upon y is equal to minus 2. ओके स्टूडेंट्स, 2 1 upon x के प्लेस पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? a. इट मीन्स 2 प्लस 3 1 upon y के प्लेस पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? b. 3b is equals to 30 number 1. Okay students, same as 5 for 1 upon x, place of the 1 upon x substitute by a. 5a plus minus 4 1 upon y के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? b is equal to minus 2 number 2. Equation 1 and 2 solving equation 1 and 2 by substitution method यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हो. आप स्टूडेंट्स कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इस प्लेस पर एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा. Eliminating method. Okay students, solving 1 and 2 by elimination method. क्लियर है? अब आपको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा. किसको? पहले x को एलिमिनेट करेंगे, फिर y को एलिमिनेट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ eliminate for x. Eliminate for x, it means x का मल्टी. eliminate for a, क्योंकि 1 और 2 में x और y नहीं है, a और b है, तो eliminate करूंगा. it means 5 multiply by equation first
5 multiply by equation 1 and 2 multiply by equation number 2 and 2 multiply by ऐसा लिख देते हैं इक्वेशन 1 and 2 multiply by equation 2. ओके स्टूडेंट्स, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10a प्लस 5 3 जा 15b इज इक्वल टू 13 इंटू 5 65. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना है. 2 5 जा 10a माइनस 2 4 जा 8b इज इक्वल टू 2 2 जा -4. सॉल्व करना है क्योंकि a का कॉफिशिएंट सेम है. स्टूडेंट, हमने ऐसा क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि कॉफिशिएंट सेम करने की. ओके स्टूडेंट्स, तो कॉफिशिएंट सेम हो गया तो अब देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है, साइन चेंज होता है. जब ये माइनस प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा. अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया. 15 और 8 23b इज इक्वल टू 64 65 और 4 69. सो b इज इक्वल टू 69 upon 23. So 3. It means b is equal to 3. स्टूडेंट्स, ये b की वैल्यू आई है, ये क्या है. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, नॉट a एंड b. लेकिन ऐसा करते हैं, पहले आपने a का वैल्यू फाइंड किया, अब आप किसको करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे. किसको, सब्स्टिट्यूट फॉर b, सॉरी एलिमिनेट फॉर b. अब आपको एलिमिनेट करना है क्या, b. स्टूडेंट, एलिमिनेट b करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2. 3 multiply by equation number 2. We get required solution. We get required solution. Okay स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8a, 4 3 जा 12b इज इक्वल टू 13 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से. 13 4 जा 52. ओके स्टूडेंट्स, 13 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से. नाउ सेकंड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 से. 3 5 जा 15 a माइनस 3 4 जा 12 b इज इक्वल टू 3 2 जा माइनस के 6. अब आपको क्या करना, क्योंकि ये साइन है, कॉफिशिएंट ऑफ b में जो साइन है वो क्या, अपोजिट है, तो आपको सिर्फ ऐड करना है. क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है. ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा. 15 और 8 23a इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, माइनस करना है. अब माइनस करना है क्या, 52 में से माइनस करना है, 6 क्या आएगा, 46. सो a इज इक्वल टू 46 अपॉन 23 2. सो a इज इक्वल टू. लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है स्टूडेंट. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व करना था. सॉल्व इट मींस फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. इट मींस आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, नॉट a एंड b. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल है. नाउ देन
अब एक बात बताओ, b की वैल्यू क्या है 3, b इज इक्वल टू 3, बट आपने b क्या एज्यूम किया था स्टूडेंट, मैंने b एज्यूम किया था 1/y, इट मींस 1/y इज इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1/3, चेक कर लो। एंड सेकेंड आंसर क्या है, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, लेकिन a क्या एज्यूम किया था मैंने 1/x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3, फाइनली आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल मेथड है और सिंपल तरीके से आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ पॉज द वीडियो। एग्जांपल नंबर 2, ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, एनसीईआरटी बुक्स का ही एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ एग्जांपल नंबर 2। नाउ एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट, सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा, वो फर्स्ट टाइप का सिंपल क्वेश्चन था, अब ये सेकंड टाइप का है। पहले क्या था उस वाले फर्स्ट एग्जांपल में 5/x 1/y 6/x 3/y इस टाइप के क्वेश्चन था, लेकिन अब क्या x - 1 y - 2, सेम एज एक्सरसाइज 3.6 में भी सेम क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं। आइए स्टूडेंट, दीज इक्वेशंस आर नॉट इन द फॉर्म, दीज equations are not in the form of ax plus by plus c is equal to 0. So yeah, then substitute 1/x minus 1, आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है x minus 1, तो 1/x minus 1 is equal to a and 1/y minus 2 is equal to। स्टूडेंट आप एक बात याद रखना, अगर फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर में x minus 1 है तो सेकंड इक्वेशन में भी x minus 1 ही होगा। फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर में y minus 2 है तो सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर में y minus 2 होगा। ऐसा नहीं हो सकता है 3/y minus 5। ओके स्टूडेंट्स, देन अब मैं इस इक्वेशंस को क्या लिख सकता हूँ, 5 into 1/x minus 1 प्लस 1/y minus 2 is equal to 2। ओके स्टूडेंट्स, 6 into 1/x minus 1 minus 3 into 1/y minus 2 is equal to। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, 5 सब्स्टिट्यूट करना है, 1/x के प्लेस पे क्या करना है, 1/x minus 1 के प्लेस पर a, 1/y minus 2 के प्लेस पर b। ओके स्टूडेंट्स, 5 1/x minus 1 और 1/x minus 1 के प्लेस पर a प्लस 1/y minus 2 के प्लेस पर b 2, इक्वेशन नंबर। ओके, 6 1/x minus a के प्लेस पर a minus 3 1/y minus b के प्लेस y minus 2 के प्लेस पर b is equal to 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाई, आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। मैं बात करता हूं बाई एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जब आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, इसका मतलब ये है कि पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा a को,
फिर एलिमिनेट किसको करना पड़ेगा, बी को। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ एलिमिनेट फॉर ए। जब आपको ए एलिमिनेट करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना होगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, और 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में। इट मींस 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में एंड 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 2 में। 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 में। वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या आ जाएगा, 6 5 जा 30a प्लस 6b। चेक कर लो, फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 6 का, 6 5 जा 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12। इसमें किसका करेंगे, सेकंड में 5 का, 5 6 जा 30a माइनस 15b इज इक्वल टू 5। माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेम साइन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो गया, प्लस के 15 प्लस के 6, इट मींस 21b इज इक्वल टू कितना आएगा, 7। 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, इट मींस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 21। 7 इट मींस 1/3, सो b इज इक्वल टू 1/3। आपका फाइनल आंसर ये नहीं है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन दे रहा है सॉल्व करना है, सॉल्व। इट मींस नॉट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, नॉट a एंड b। नाउ एलिमिनेट फॉर, अब किसको एलिमिनेट करना है, b को। अब स्टूडेंट जब एलिमिनेट करना होगा b को तो b के लिए क्या प्रोसीजर होगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे 3 का, क्योंकि b का कोएफिशिएंट क्या है 3। इक्वेशन फर्स्ट में करोगे 3 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, और कोएफिशिएंट ऑफ b क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 में एंड 1 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 2 में। ओके स्टूडेंट्स, सुनाओ 3 का मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 जा 6। सेम एज 1 का मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट क्या है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन होता है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 15 और 6 21a। व्हाट, 15 और 6 21a इज इक्वल टू 7। देन a इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, इट मींस 1/3 एंड a इज इक्वल टू 1/3। ओके स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/3। सो नाउ फाइनली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ find the value of x and y. Find the values of x and y. Okay students, so now a is equal to 1/3. It means what value of a के प्लेस में मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 1/x minus 1/x minus 1 is equal to 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x minus 1 is equal to 3, then x is equal to 4
और एंड। अब मैंने b के प्लेस, b क्या है 1/3, और b के प्लेस पर मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था स्टूडेंट, b के प्लेस पर मैंने किया था 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y - 2 इज इक्वल टू 3, y - 2 इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स ये हुआ आपके एग्जांपल 2। और बात करते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल्स और है आपके डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला है। चलिए बात करते हैं उस एग्जांपल्स की। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 3.6। स्टूडेंट्स, example third is the very important 4 point of examination, very important students, most important examples है। और एक इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम में। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें दो चीज है, एक तो होती है अप स्ट्रीम और एक होती है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। बात करते हैं थोड़ा अप स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। अगर अप स्ट्रीम है, क्या है स्टूडेंट, अप स्ट्रीम है, तो उस केस में बोट ऑफ द स्ट्रीम एंड बोट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द वाटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बोट ऑफ द स्ट्रीम और बोट ऑफ द वाटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम है, इट मींस डाउन स्ट्रीम है तो दोनों सम हो जाएंगी, प्लस होगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द वाटर। लेकिन आपको एक बात याद रखना है स्टूडेंट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ग्रेटर देन होगा स्पीड ऑफ द वाटर से, स्पीड ऑफ द वाटर। आप कहो सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ग्रेटर देन होगा स्पीड ऑफ द वाटर, तभी तो अपोजिट में चल पाएगा। अगर आपका वाटर फ्लो इस साइड हो रहा है, ये वाटर हो रहा है, वाटर, और स्ट्रीम आपका इधर से आ रहा है, स्ट्रीम, और मैं बोल रहा हूं कि वाटर की स्पीड मोर देन है, तो आपके स्ट्रीम को वहां ले जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर वाटर की स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से ज्यादा है, मोर देन है, तो आपके स्ट्रीम को वाटर बहा ले जाएगा। इस केस में स्ट्रीम की जो स्पीड होगी ग्रेटर देन होगी स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर। बात समझ में आ गया? दूसरी बात स्टूडेंट, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या क्या मतलब है इसमें? अब सपोज करो वाटर की जो डायरेक्शन है वो इस साइड फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम इधर है, ये स्ट्रीम है। अगर मैं बात कर रहा हूं अप स्ट्रीम, इट मींस वाटर की डायरेक्शन इधर है और स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर है। ये होगी अप स्ट्रीम के केस में। और डाउन स्ट्रीम सपोज करो ये वाटर है, इस साइड फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वाटर। और अगर मैं बात करता हूं इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, उस केस में पता है स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो वाटर की स्पीड के अकॉर्डिंग रही होगी, तो आपका जो स्ट्रीम होगा ना वो भी इधर ही चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम डायरेक्शन में होगी। उस केस में स्पीड ऑफ द स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ द वाटर होगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ द वाटर।
ओके स्टूडेंट्स, और अपस्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम माइनस होगा स्पीड ऑफ द वाटर। ये चीज आपके समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आपका खत्म, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में। ये है क्वेश्चन 3 दे रखा, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, इन 13 आवर्स it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Find the speed of the stream and boat in still water. Okay students, so solve. Speed, let speed of the boat in still water। अब स्टिल वाटर का मतलब समझते हो, x किलोमीटर पर आवर ठहरा हुआ पानी, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। और स्टूडेंट x इज ग्रेटर देन y होगा, इस केस में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। क्यों, क्योंकि x हमारा बोट की स्पीड है, स्पीड ऑफ द बोट है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं इन केस ऑफ अप स्ट्रीम। क्या करते हैं, इन केस ऑफ अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट, speed of the boat, speed of the boat upstream क्या होगा, x इज ग्रेटर देन होगा, तो इट मींस x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर है। अब आप एक बात बताओ, टाइम इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, according to first condition, when boat goes 30 kilometer, when boat goes 30 किलोमीटर, इट मीन्स 30 किलोमीटर क्या हो गई, उसकी डिस्टेंस हो गई। अब जब 30 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की, किसने, बोट ने, तो कुछ टाइम तो लिया होगा उस केस में, उस समय कुछ टाइम तो लिया होगा। लेट द टाइम टेकन t1, लेट द टाइम टेकन t1, लेट द टाइम टेकन t1 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, टाइम क्या लिया आपने, t1, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, स्पीड क्या रही होगी, स्पीड है आपकी x माइनस वाई, x माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक बात बताओ, अब डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। लेट टू, अब देख, लेट t2 be the time taken, be the time taken। अब मैंने बोला कि t2 टाइम लिया है, क्यों, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर
downstream. T2 be the time taken in hours boat to go 44 kilometer. Boat goes 44 kilometer downstream. Then टाइम क्या रहा है उस केस में T2. डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर. अपॉन स्पीड क्या होगी. अब एक बात बताओ, स्पीड की बात करते हैं, आप बोल रहे हो अप स्ट्रीम में x-1 होगा, x-y होगा, और डाउन स्ट्रीम में होगा स्टूडेंट x+y किलोमीटर पर आवर. और ये स्पीड किसकी है, बोट की. स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम. ओके स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम x-y, स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम x+y. इस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम x+y. ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ, उन्होंने बोल रखा ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स. इट मींस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. जो उनका टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. T1 plus T2 is equal to 10 hours. Okay students, T1 30 upon x-1 plus T2 44 upon x+y is equal to 10 hours. Number. Okay students, same as in 30 hours it can go 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम. तो आपका सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. व्हेन बोट गोज 40 किलोमीटर किसमें चल रहा, 40 अप स्ट्रीम. ओके स्टूडेंट्स, let time taken T1 hours. T1 is equals to क्या रहेगा, 40 किलोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, अब आपका स्पीड क्या रहेगा, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, x-y रहेगा. let T2 be the time taken in hours. boat goes what, how many kilometer, 55 kilometer downstream. then T2 is equals to 55 upon x+y. Okay students, so same as according to question, मैंने इसी में चेंज कर दिया था. इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले जो फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट करना है, अब ये करना था. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस आपको फिर ऐसे ही फॉलो करना है इस चीज को. लेट द टाइम टेकन T1 आवर्स, T1 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर अपॉन x-y. ओके स्टूडेंट्स, 40 किलोमीटर द सेकंड कंडीशन, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, द डिस्टेंस ऑफ द अप स्ट्रीम इन सेकंड कंडीशन. ओके, 55 इज द डाउन स्ट्रीम इन सेकंड कंडीशन. ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस टाइम टेकन इट मींस T1 प्लस T2 अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो कितना लिया गया है, 13 आवर्स. T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 13 आवर्स. इट मींस व्हाट वैल्यू ऑफ T1, 40 अपॉन x-y.
प्लस T2 55 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 30 नंबर 2. सॉल्विंग 1 and 2 by what reducible. कौन सा मेथड स्टूडेंट? रिड्यूसेबल. कौन सा मेथड? ये वाला रिड्यूसेबल मेथड. सॉल्विंग 1 and 2 by reducible method to find the value of x and y. So x is the speed of the boat in still water and y is the speed of the stream. Okay students, so now solve करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. Now student, these equations are not in the form of ax plus by plus c. So let you substitute one upon x minus y is equal to a and 1 upon x plus y is equal to e. Okay students, 30 upon x minus c. What value of 1 upon x minus c? A plus 44 1 upon x plus y b is equal to 10. इसमें आप कैसा करो स्टूडेंट्स? 2 का डिवाइड कंप्लीटली 2 से कितना आएगा? 15a प्लस 22b is equals to 5 number 3. Now same as equation number 2, 40a plus 50b 55b. आप क्या करोगे? आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो. कैसे? 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 50 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30. आप इसको कैसे लिख सकते हो? 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. कैसे? 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सेम एज आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया. 55b इज इक्वल टू 30 नंबर. सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 and 4 बाई कौन सा मेथड यूज कर सकते हो? कौन सा मेथड यूज करें स्टूडेंट्स बताओ? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. चलिए एलिमिनेशन से ही बात करते हैं. बाई एलिमिनेशन मेथड. अब आपको एलिमिनेशन मेथड करना है और मैंने एक एक्सरसाइज भी एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड करा दी थी. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बात करते हैं. अब लेंथी वीडियो हो रही है तो मैं ऐसा करता हूँ, उसे सॉल्व करता हूँ. अगर मैं आपको ऐसे ही कंप्लीटली सॉल्व करूंगा तो ये लेंथी वीडियो हो जाएगी. तो ऐसा करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करता हूँ, फिर बाकी आप भी करो. ठीक है? आप करो और फिर चेक करके देखो. आप इसे वीडियो को यही पुश करो और ये चेक करो कि आपने सही किया है एलिमिनेशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी चेक. स्टूडेंट क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया 1 अपॉन एक्स को a और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b. ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 हो गए. सॉल्विंग 3 and 4 बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेटिंग फॉर a. अब a को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में a के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 में करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 के a के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 में करेंगे.
तो इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 4 में ए का कोफिशिएंट क्या है 40, तो 40 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 3 में, 40 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 में एंड 15 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 में, 15 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 में। स्टूडेंट सॉल्व किया, b की वैल्यू क्या आ गई 1/11। एलिमिनेट फॉर b, अब b को एलिमिनेट करना है। इट मींस 22 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे और 55 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, तो 55 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करोगे, 55 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 में करोगे और 22 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 में करोगे। सॉल्व किया, a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है जैसे b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू थी 1/11, लेकिन b आपने किसके प्लेस में सब्स्टिट्यूट किया था 1/x + y। इट मींस 1/x + y = 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + y = 11 और इसको मानेंगे नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ तो a किस, a = क्या गया 1/5, लेकिन a किसके प्लेस पर किया था, आप बोलोगे सर a हमने 1/x - y के प्लेस पे किया था, x - y = 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई इट मींस x - y = 5 नंबर। सॉल्विंग 5 and 6 by elimination method to find the finally answer। सॉल्विंग 5 and 6 by elimination method। अब आपको क्या करना है 5 और 6 को सॉल्व करना है, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। जब स्टूडेंट्स आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको देखो कैसे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, अब सिर्फ 5 और 6 की जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब बताइए इक्वेशन 5 क्या है, इक्वेशन 5 है x + y = 11 एंड x - y = 6। ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, इट मींस 2x = कितना आ जाएगा 17, x = क्या आ गया 17/2। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 5x + y = 11 एंड x - y = 5 नॉट 6, 5, ये कितना आ जाएगा फिर 16। तभी तो मैं सोच रहा x की वैल्यू फ्रैक्शन में है, क्योंकि स्पीड है, स्पीड फ्रैक्शन में आ रही थी। x = कितना आ जाएगा 16/2, देन x = 8। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसा करो, क्या करो x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो। ये था इक्वेशन नंबर क्या था, ये था स्टूडेंट 5 और ये था 6। पुट इन 5, पुट इन 5, इट मींस 8 + y = 11, so y = 11 - 8, y = 3। लेकिन आपने क्या लैग किया था, स्पीड ऑफ द बोट, सो स्पीड ऑफ द बोट in still water, in still water is equals to x. What value of x? 8 km/h. And speed of the stream, speed of the stream
is equals to y. What value of y? 3 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट्स कि स्पीड क्या बताई थी, स्पीड ऑफ द बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये होगी, श्योर होगी, अदरवाइज स्ट्रीम को बोट क्या करेगी, बहा ले जाएगी। अगर धारा की या स्पीड की स्पीड मोर देन होगी बोट से, तो बोट आपकी बह जाएगी पानी के साथ में। तो देखिए स्पीड ऑफ द बोट कितनी है, 8 इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3। सही है ना। तो मैंने इसलिए आपको बताया था, और ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट में एक्सरसाइज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज में भी 2 पार्ट होंगे। एक्सरसाइज में 2 पार्ट होंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में भी जब हम सेकेंड पार्ट कराएंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन से कंप्लीट करा देंगे, और सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। आप सॉल्व कीजिए, सिंपल है एक्सरसाइज, और यही मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, रिड्यूसिबल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने करा चुका हूं, आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। और ये आपके क्या रहे, 8 and 3 आंसर। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, और घर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना की क्या कंडीशन है बच्चों, बताइए मुझे व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू।